गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप लोग? तो भगवान की कृपा से सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर शाम का टाइम है, यानी कि 6 बजे का टाइम है। 6:30 हो गया है, 6 से ज़्यादा ही हो गया है। तो अभी जा रहे हैं हम सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। और यहाँ पर मास्क वास्क सब रेडी है, तो मैं मास्क लगा लेती हूँ अच्छे से। और सब्जी लेने तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और फिर तो चलिए आज आपको भी ले चलते हैं अपने साथ सब्जी मंडी। और आज मैं आप लोगों को ना प्याज दिखाती हूँ, कितने बड़े बड़े आ रखे हैं प्याज मंडी में। और आजकल मंडी ना पुलिस वाले 7 बजे बंद करवा दे रहे हैं, तो हमें हो गया है 6:30 का टाइम। अब हम 15-20 मिनट में क्या सब्जी लेंगे ये वहीं जाके पता चलेगा। तो ये देखिए दोनों भाई बहन रहेंगे घर पे। और ये देखिए रोड बहुत सुनसान, शाम का टाइम है और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। दिन में तो बिल्कुल ही नहीं निकल रहे हैं लोग बाहर, सिर्फ शाम के टाइम पे, वो भी ये देखिए रोड का हाल। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सब्ज़ी आई हुई थी। और कटहल मुझे लेना था, लेकिन बहुत भीड़ थी और तब तक पुलिस वाले भी उनको हटा रहे थे। हमने थोड़ी सी लेट कर दी थी घर से ही। तो यहाँ पर से ले लेते हैं प्याज आलू और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आजकल ना थोड़ी सी सब्ज़ी जो है वो ताज़ी दिखाई दे रही है, हर सब्ज़ी ताज़ी, मतलब कोई भी ऐसी नहीं है कि ना लेने वाली हो। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तड़के के जो प्याज हैं वो ले रही हूँ मैं। और इतने बड़े बड़े प्याज, तो मैंने पूछ ही लिया कि भैया कहाँ से लाए हो, तो कह रहे नासिक वाला प्याज है ये। तो थोड़ा बहुत वैसा सब्ज़ी से हटके सामान भी लाई थी मैं एक आध। और लाई हूँ सोयाबीन की बढ़िया, और ये पीताम्बरी है जो स्टील के बर्तन धोते हैं ना जिससे, वो वाली पीताम्बरी है। ये बर्तन चमक जाते हैं बहुत अच्छे से। ख़त्म हो गया था तो मैं ले आई हूँ फिर से। और ये सुबह का टाइम भी हो गया है, तो मैंने पानी की बाल्टियाँ रख ली है यहाँ पर। और पूरी रात को बालकनी में ही थी सब्जी। हम सीधा आके नहाए और खाना वाना बना के सब निपटाया। तो सब्जी सुबह ही धोनी थी मुझे, और सुबह ही धोती हूँ मैं, ला के तुरंत नहीं धोती हूँ, बालकनी में रख देती हूँ सारी रात भर पन्नियों को खोल के। फिर कुछ नहीं बिगड़ता है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि सब्जी एक ही रात में ख़राब हो जाए। तो वहाँ पर थी। और अब मैंने यहाँ पर बाल्टियों में रख लिया है पानी, 3-4 बाल्टियों में। और फिर धोऊंगी इसको अच्छे से 2-3 पानी से। बाल्टी 3 है, लेकिन पानी 2 बार बदल लिया है वाइट कलर की बाल्टी का। तो 4 बार का बहुत है। आजकल वैसे भी ये कोरोना चल रहा है, तो बहुत साफ से सब्ज़ी धोनी है। और फिर इसको धो के लगाऊंगी मैं फ्रीज में। जो सब्ज़ी धोने वाला लिक्विड होता है ना, तो उसको मैं फर्स्ट वाली बाल्टी में डालती हूँ। और बाकी 3 पानी से मैं सादे पानी से ही धोती हूँ। जो फर्स्ट का पानी होता है उसमें ही डालती हूँ मैं लिक्विड सब्ज़ी धोने का। तो यहाँ पर अच्छे से सब्जियाँ वॉश हो गई हैं, धो लिए हैं मैंने। अब मैं निकाल लेती हूँ उनको एक कंडी में और टोकरी में। और यहाँ पर रखी है मैंने आज बर्तन वाली टोकरी, क्योंकि छोटी छोटी जो टोकरियाँ होती है ना उनमें से गिर जाता है, किसी में आता है किसी में नहीं आता है। तो ये बड़ी वाली मैंने यहाँ पर रख ली है, और इकट्ठे ही मैं डाल दूँगी इसमें सारा कुछ। फ्रिज में लगाते समय मैं देखूँगी कि मतलब किस तरीके से ये उठाने हैं, नहीं तो छोटी छोटी कंडियों में जब रखते हैं ना तो वो बिखर जाते हैं इधर उधर। तो एक साथ ही साफ़ करके और एक साथ ही डाल दी है मैंने टोकरी में। और यहाँ पर अभी धुल रही है सब्ज़ी, तो फटाफट से मैं सब्ज़ी धुल के और फिर नाश्ता वास्ता बाकी का काम करूँगी।
यहाँ पर सारी सब्जियाँ धुल चुकी हैं और अब मैं लगा देती हूँ इनको एक कंडी में और इनको सूखने दूँगी, बालकोनी में ही रखूँगी। और इनको आजकल ना ऐसे धोना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी इसी तरीके से धोना। वैसे सब धो रहे होंगे और प्याज नहीं धुले हैं मैंने, तो यहाँ पर उड़ गए हैं बच्चे भी और कर रहे हैं ब्रश। तो उसको ना थोड़ी सी चिड़चिड़ी उठती है जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना उसकी। वैसे मुझे कुछ नहीं बोलती है वो, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो थोड़ा यहाँ पर देख रही है ध्यान से। तो अभी उठाऊंगी मैं खाना को। उठाओ खाना को, ये लंबे हो गया यार, ये लंबे हो गए। तो फ्रेंड्स सब्जियां सूख चुकी हैं और अब रख देती हूँ मैं उनको फ्रिज में। तो मैंने एक डब्बा ले लिया है और ये डिब्बा है बिस्किट नमकीन रखने का था, पुराना था और पड़ा हुआ था मेरे पास। तो मेरे दिमाग में आया कि जो सारी सब्जियां हैं ना धो तो मैंने ली है, तो पन्नी के अंदर तो वो रहेंगी नहीं, वैसे भी पन्नियों में नहीं रहने देना चाहिए सब्जियों को। तो कुछ सब्जियाँ मैं इसमें भर लूँगी। और वैसे इस बार ना मैं ज़्यादा नहीं लाई हूँ, सिर्फ आधा घंटे से भी कम का टाइम था और फटाफट से हमने एक आध रेडियो में से लिए और फिर इधर आ गए, क्योंकि सबको पुलिस वालों ने भगा दिया था। 7 बजे 7:30 बजे के बाद नहीं रहने देते हैं और फिर वो गलियों के अंदर चले जाते हैं और हम कहाँ जाते हैं उनके पीछे पीछे। तो कम लाए हैं सब्जियां इस बार, तो आ जाएंगी, जैसे कुछ इस डिब्बे में आ जाएंगे। और ऐसे ही खुला कंडी के अंदर रखो या फ्रिज का जो वो बॉक्स होता है उसमें रखो ना, तो थोड़ा बहुत ख़राब होने लगती है। और उससे जैसे उसमें डाल दिए हैं मैंने डिब्बे में और ये पैक हो जाएंगी और फिर अच्छे से रहेंगी, बहुत दिन चल जाती हैं। तो यहाँ पर दिन का टाइम है और अभी पियेंगे नारियल पानी और गर्म पानी भी रखा हुआ है। हम गर्म पानी पीते रहते हैं दिन में 12 बजे के टाइम पे, और फिर चाय पीने से पहले 4 बजे के टाइम पे, फिर 7 बजे के टाइम पे। तो यहाँ पर गिलासों में ना 2 गिलास में गर्म पानी है। बच्चों ने मना कर दिया है कि हम नहीं पियेंगे, तो पहले हम इस पानी को पी लेते हैं और फिर ये जो नारियल मैं काट रही हूँ इसको पी लेते हैं। हफ्ते में 3 दिन कम से कम, हफ्ते में मतलब 2 दिन तो हम नारियल पानी पीते ही पीते हैं, बहुत ज़रूरी है। और ये नारियल वाले हैं ना जो इन्होंने बहुत महंगे कर दिए हैं नारियल, तो 120 रुपये के 2 नारियल हैं ये, वो भी बड़ी मुश्किल से मना के और ये बोल के कि भैया हम आपसे ही लेते हैं। तो नारियल भी बहुत महंगा हो गया है और डेली या हर दूसरे दिन नहीं पी सकते, हफ्ते में 2 दिन मैं ज़रूर लाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और इससे पेट साफ भी रहता है और खून साफ भी होता है, तो बहुत अच्छा रहता है। नारियल पानी पीना ही चाहिए, जब भी जाते हैं ले आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर पी रहे हैं और मेरी गुड़िया तो हमेशा मुँह बनाती है, उसको ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। बोलती है क्या पीते हो, इससे अच्छा तो गर्म पानी पी लो, लेकिन गर्म पानी भी नहीं पिएगी। तो उसको चाहिए मैंगो शेक, और मैंगो शेक ज़्यादा नहीं बनाते हैं और आजकल उनको ना यही पीना पड़ रहा है। आइसक्रीम तो मिल नहीं रही है और ना मैं घर में बना सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं तो मेरी खैर नहीं है नहीं तो घर में पिछली बार तो बनाया था, इतना डर नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं ना इन नारियल को फेंक देती थी, उनके अंदर थोड़ा बहुत मलाई होती थी, नहीं निकालती थी, लेकिन अब बच्चों को अच्छा लगता है, ये आदत पड़ गई है ना, तो इसको फेंकेंगे नहीं, पैसे लगा रखे हैं भाई। तो यहाँ पर बहुत सारा ये निकल आता है, किसी पे होता है किसी के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर मजाक मस्ती भी चल रही थी और काना सबसे ज़्यादा बिगड़ैल बच्चा है मेरा, तो कह रहा मम्मी ऐसे खाओ। तो गाइज यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है ये? ग्लूकॉन डी। यहाँ पे बन रहा है ग्लूकॉन डी। कौन सा फ्लेवर है, पढ़ के सुनाओ। टैंगी ऑरेंज। टैंगी ऑरेंज फ्लेवर है। ऑरेंज फ्लेवर है, नया है ना ग्लूकॉन डी के उसमें मतलब फ्लेवर में। पहले ग्लूकॉन डी दूसरा आता था, दिखाना ग्लूकॉन डी कौन सा, दिखाओ। इसको तो मैं बता दूँ।
तो गाइज बैकग्राउंड में हल्ला भी हो रहा है और मेरी मशीन चल रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। आप लोगों को शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा। इसको पहले फाड़ेंगे और इनको 6 बजे 7 बजे शाम को पीना है इनको ग्लूकोन डी। रुको 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 1 मिनट, कैंची लाओ पहले। कितने गिलास पानी में कितना डालना है, क्वांटिटी लिखा होता है इस पे। 1 गिलास पानी में 4 टेबलस्पून डालना है। 1 गिलास पानी में 4 टेबल स्पून। दिखाओ दिखाओ कहाँ पे लिखा है 4 टेबल स्पून। भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इधर नहीं, इधर हाँ 4+ ना। तो ये मंगा रहे थे पापा से रसना और पता नहीं रूअफ़ज़ा टाइप का, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। जो टीवी में देखेंगे, ऐड में देखेंगे, वही मंगाते रहते हैं, लेकिन लाते नहीं है पापा इनके। तो ग्लूकोन डी का पैकेट पकड़ा दिया उनको और ये बनाते रहते हैं अपने लिए। कभी कभार हम भी पी लेते हैं, तो जूस के बदले ये ठीक है। और रूअफ़ज़ा से और जो और तरह के जूस होते हैं चीनी मिला के, इसमें चीनी नहीं मिलानी पड़ती है, मैंने नहीं मिलाई। तो यहाँ पर खुद बना रहे और खुद बना के पी जाते हैं दोनों के दोनों। तो आजकल आइसक्रीम तो मिल नहीं रही है, घर में भी बन नहीं रही है, और ना मैं बनाऊँगी और ना बनाने देंगे। तो आजकल ये सब चीज़ें वो खुद से बनाते हैं अपने लिए और पी लेते हैं, और दोनों खुश भी रहते हैं। तो चलो, और चीज़ से तो ये सही है। और रही काना की बात, तो काना वही करेगा, वही सुनेगा जो दीदी बोलेगी। और सारी सब्जी तो मैंने लगा ली थी सुबह, पर यहाँ पर प्याज रह गए थे और प्याज को मैं धो नहीं सकती थी। आलू मैंने धो लिए थे सुबह ही, और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये कितने बड़े बड़े प्याज हैं, बहुत बड़े प्याज हैं ये। और कैमरे में बिल्कुल लिमिट से उनका कैप्चर हो रहा है ना, लेकिन असल में ये प्याज बहुत बड़े बड़े थे। ये जो ऊपर वाले हैं, ये नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले जो तड़के के प्याज हैं। तो हम ठहरे उत्तराखंडी, और हम प्याज, आलू, सोयाबीन बड़ी और जो चने होते हैं ना, काले चने, इसकी मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो आजकल सब्ज़ी में भी हम खूब प्याज खा रहे हैं। प्याज की सब्ज़ी बहुत बनाते हैं, बहुत बार बना लेते हैं, चाहे कोई खाए ना खाए। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है रात का टाइम, और ऐसे जो छुटमुट काम होते हैं ना, वो शाम के टाइम पे खाना खा के अच्छे होते हैं, खाना भी पाचन हो जाता है। और यहाँ पर चल रही है मेरी किचन की सफाई। तो जितना डीप क्लीन से मैं किचन रात को कर देती हूँ ना साफ़ सुथरा, इतना सुबह नहीं कर पाती हूँ। सच कहूँ तो सुबह बस नीचे नीचे स्लैब में पोछा मार दे, वो कपड़ा मार देना है, और गैस पे कपड़ा मारती हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि मतलब प्रॉपर उसको एकदम साफ़ करूँ। साफ़ मैं रात में कर देती हूँ, और टाइलें रोज़ रात को पोंछ देती हूँ, बाकी सुबह नहीं पोंछती हूँ। और टाइम भी नहीं होता है, फिर ये काम वो काम 50 काम होते हैं, और इस तरीके के काम रात में ही बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ये देखिए, पोंछने पाछने के, साफ़ करने के, खाना भी पाचन हो जाता है और अच्छे से। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को मेरी गुड़िया ने क्या कर रखा है। ये सारे जितने भी किचन के कपड़े होते हैं, एक टोकरी में ना उसने बहुत अच्छे से पता नहीं कैसे करके उनको फोल्ड करती है, और फिर मैं जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है एक एक करके निकालती रहती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना आप लोग। तो मिलते हैं कल एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।